हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करना चाहूँगा कुछ निफ्टी के एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे, निफ्टी इंडेक्स और उसके साथ साथ निफ्टी आईटी इंडेक्स पे। तो हाल ही में हमने देखा है पिछले कुछ समय में निफ्टी बहुत फॉल किया है। एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो इसने बहुत ज़्यादा फॉल नहीं किया है। अगर आप देखेंगे फ्रॉम द टॉप इट इज़ जस्ट फॉलन बाय रफली अराउंड से 10%। बट अगर आप देखेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा फॉल है। हर कोई बोलेगा कि यार मेरा पोर्टफोलियो भी गिरा हुआ है। 10% में भी लोगों के सारे पोर्टफोलियो एकदम लाल हो गए हैं। और जो भी उन्होंने गेन पिछले 6-8 महीने या साल भर में कमाए थे वो सारे ही इस समय पे नेगेटिव हो चुके हैं। तो इसमें अगर आप में देख रहे हैं यहाँ पर, तो निफ्टी एक्चुअल में 9 से 10% गिरा है और यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अराउंड 16,800 के आसपास। अगर ये चैनल ब्रेक होता है तो ये थोड़ा और नीचे जा सकता है, क्योंकि आप अगर यहाँ देखोगे तो इसने एक बार ये यहाँ से बाउंस बैक भी दिया है हमें और ये वापस यहाँ पर आने वाला है। तो इसमें दो केसेस हो सकते हैं, एक है कि यहाँ से ये बाउंस कर जाएगा वापस और वापस ये ऑल टाइम हाई बनाएगा। दूसरा चांस है यहाँ से ये ब्रेकडाउन हो सकता है। अभी ये कोई भी आपको 100% गारंटी के साथ नहीं बता सकता है कि ये ब्रेकडाउन करेगा या जाएगा ऊपर, ऑल टाइम हाई जाएगा। अब ये सब एक्चुअल में न्यूज बेस्ड ड्रिवन रहता है। जैसे कि अभी आप न्यूज सुन रहे हैं कि देयर इज अ वॉर सिचुएशन इन रशिया, एंड देन अगेन देयर आर मल्टीपल सच न्यूज लाइक कोरोना की न्यूज, अगेन कुछ ना कुछ नया एक स्ट्रेन आ जाता है। ये सारा न्यूज न्यूज बेस्ड है। अगर इस मार्केट को इनको गिराना है तो ये सारी न्यूज ले आएंगे। फॉर एग्जांपल अभी बजट आने वाला है इंडिया में, उस बजट में भी ऐसा कुछ दिखा देंगे कि ये बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है और इसको गिरा सकते हैं। तो अगर ये यहाँ से इसको ब्रेक करता है तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट जो बनता है वो आई गेस 15,400, मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 1440 पे है। एक सपोर्ट यहाँ पर 15,600 या 15,700 पे भी रहेगा अगर देखा जाए तो। बट मेरा एक्चुअल में जो मेरा कन्विक्शन बोलता है, ये अगर अभी नहीं तो अगले 2 से 3-4 साल में इस लेवल को टच जरूर करेगा, जो कि है 11,000 टू 12,000। जो भी ये बोलता है कि ये 7,000 लेवल आएगा या 6,000 आएगा, 5,000 आएगा, मैं नहीं मानता वो। मेरे हिसाब से जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग लेवल है, जब भी मार्केट ऊपर गया है उसने अपने पुराने स्ट्रांग लेवल्स को जरूर एक बार चैलेंज किया है। तो मेरे हिसाब से वो लेवल जो है वो कुछ 11,000 12,000 के आसपास है। तो मार्केट एक ना एक बार उस 12,000 पे जाएगा, उसके बाद नया फिर से वापस नया हाई लगाता रहेगा। अब बात करते हैं आईटी सेक्टर की। क्या हमें आईटी सेक्टर में कोई नई पोजीशंस बनानी चाहिए? अगर आप मेरी मानेंगे तो आईटी सेक्टर में अभी पोजीशन बनाने का मतलब नहीं है, क्योंकि आईटी सेक्टर ही सबसे ज्यादा गिर रहा है। अब अगर आप इसको देखोगे यहाँ पर एचसीएल को, सो एचसीएल 2 बार सेम चीज कर चुका है। वी शेप रिकवरी इसकी होती है। अगर यहाँ से आप देखोगे तो इसने 1359 का ऑल टाइम हाई बनाया था, वहां से ये एक बार यहाँ वापस आया 1,000 के आसपास और फिर इसने ऑल टाइम हाई बनाया, सिमिलर लाइन तक गया था, उसको क्रॉस नहीं कर पाया। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर एक तरीके से रेजिस्टेंस बढ़ गया और ये एक बहुत पर अच्छा सपोर्ट बना हुआ है 1,081 के आसपास तक का। लेकिन अगर ये यहाँ से ब्रेक करता है तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट मुझे दिखता है वो अराउंड 890 प्राइस पे दिखता है। और अगर अगर यहाँ से ये, जैसे मैंने पिछले चार्ट में भी बोला कि अगर यहाँ से कुछ भी ब्रेकडाउन होता है, क्योंकि एचसीएल ने भी और जितनी भी ये टेक कंपनीज हैं इनके जो रिजल्ट्स हैं वो एक्सपेक्टेड नहीं आए हैं और इन्होंने बहुत तगड़ा रनअप दिया है। अगर आप देखोगे कोरोना लॉ के समय से इन्होंने अच्छा खासा रनअप दिया था, ये 250% ये बढ़ा हुआ है। और अगर आप इसको प्री कोरोना लेवल से भी अगर आप चेक करेंगे इसको, तो इसने आपको अराउंड 120% 120% पैसा बना के दिया है। तो मेरे हिसाब से अभी एक्चुअल में आईटी में हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि आईटी में अगर आप देखोगे सिमिलर लाइंस पे है। अभी मैं आपको आगे और दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ पर दो सपोर्ट है। अगर किसी ने नहीं, अभी तक किसी के पास एचसीएल टेक नहीं है तो क्या कर सकता है, थोड़ी पोजीशन यहाँ पर बना सकता है, लेकिन सारा पैसा यहाँ डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप अपना केवल 25% डालिए अगर जो भी आपको एचसीएल टेक में डालना है, और वेट करिए। अगर इससे और नीचे जाता है इस लेवल पे, मेरे हिसाब से इस लेवल से नीचे जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस लेवल पे अगर ये जाता है तो यहाँ पर भी हम थोड़ी क्वांटिटी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और अगर और नीचे गिरता है, अगर मान लीजिए इस लेवल पे आता है, जैसे कि मैंने बोला निफ्टी के हिसाब से निफ्टी 11,000 पे आना ही है, 2 से 3 साल में भी आए, हो सकता है 1 साल में भी आ जाए। अगर वहां आता है तो थोड़ा लेवल आप वहां ले सकते हैं। तो ऐसे करके स्टैगर्ड वे से आप लीजिए। यहाँ पर अगर आप डालते हैं, अगर यहाँ से तो अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से ऊपर जाएगा तो आप उसको वापस सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये इन लेवल्स पे वापस अप डाउन करता रहेगा, क्योंकि अब ये बहुत यहाँ पर ही कंसोलिडेट करता हुआ मुझे दिख रहा है।
अगर मैं टीसीएस की बात करता हूँ तो टीसीएस में अगर आप देखेंगे तो टीसीएस में दो बहुत अच्छे सपोर्ट्स बने हुए हैं। अभी तो ये अपने सपोर्ट तक गया भी नहीं है। अगर आप देखोगे तो ये जो लेवल है 3400 का, ये इसका बहुत अच्छा सपोर्ट बन चुका है और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बन चुका है जो कि 4000 के आसपास है। अब टीसीएस क्यों नहीं यहाँ तक आया है, इसका एक ही रीजन है, क्योंकि इन्होंने बायबैक कर दिया है 4500 पे। अगर इन्होंने बायबैक अनाउंस नहीं किया होता तो ये भी इस समय पे यहीं पर हमें मिल रहा होता, जैसे कि एचसीएल टेक मिल रहा है। और इसका भी बहुत अच्छा एक लेवल जो दूसरा दिखता है वो 13,000 पे दिखता है, 3000 पे सॉरी दिखता है। और अगर आप ज्यादा कर सकते हैं वेट तो यहाँ तक का वेट सकते हैं 2300 2400, इसका एकदम करेक्ट प्राइस है जिस जो ये रीच करेगा ही करेगा। यहाँ से एक ना एक फॉल ऐसा आएगा ही आईटी में जो कि ये नीचे तक जाएगा ही जाएगा। तो अगर आपने अभी तक इसमें कुछ भी नहीं इन्वेस्ट किया है तो आप अभी भी वेट करिए, मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। आप हो सकता है इसको बायबैक के चक्कर में ले लें और ये बायबैक प्राइस तक जाएगा भी अगले एक साल में, लेकिन ये गिर भी सकता है क्योंकि आईटी बहुत ज्यादा ही ओवर वैल्यूड है इस समय पे। तीसरे शेयर पे आता है इन्फोसिस। इन्फोसिस जो है वो देखिए, इन्फोसिस भी आप अगर देखेंगे सिमिलर टू एचसीएल, ये ऊपर उतना नहीं गया था, यहाँ पर इसका एक रेजिस्टेंस बन गया है और ये वापस यहाँ पर आया है। सेम जो भी एचसीएल में चला है वही चीज यहाँ पर है। टीसीएस में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि बायबैक की वजह से। अब ये अच्छे लेवल पे यहाँ पर 1660 पे है। अगर आपको नया स्टार्ट पोजीशन बनाना है, थोड़ा सा पोजीशन यहाँ पर बनाइए 25% और 30%, और वेट करिए इसको और नीचे गिरने का। जो ये 13 साल लेवल है और 1000 का लेवल मुझे बहुत अच्छा यहाँ दिखता है इन्फोसिस के लिए। और ये 1000 के लेवल पे आपको अगर जाता है तो आप इसमें अच्छे से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा एक्युमुलेट करिए। और इसमें भी अगर आप देखेंगे, आप किसी भी आईटी कंपनी में उठा के रिटर्न देख लीजिए, रनअप देख लीजिए, ये देखिए 270%। क्या ये रैशनल है 2 साल में 200%? तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो बहुत ओवर वैल्यूड, और इनके रिजल्ट्स भी अब देखेंगे तो उतने अच्छे नहीं आए। अब मैं आईटी के इंडेक्स पे आता हूँ। अगर देखिए अब फिर से आप यहाँ पर एक चीज और गौर करिए, आईटी का इंडेक्स भी वही चीज कर रहा है जो मैंने आपको ऊपर एचसीएल और उसमें दिखाया। ये यहाँ पर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश है, और यहाँ से देखिए, यहाँ से एक बार ये ऊपर गया, फिर यहाँ से आया, फिर नीचे गया। अब यहाँ से अगर ये बैकग्राउंड कर जाता है तो नीचे का ये लेवल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, 25,000 का लेवल। बट एज जैसे मैंने पहले पूछा, मुझे तो ये लेवल भी आते हुए दिखते हैं, ये लेवल पे भी आता हुआ दिखता है। हो सकता है 1 साल 2 साल 3 साल कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये लेवल आएगा जरूर, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग लेवल है। अगर यहाँ देखते हैं आप तो इस लेवल जो भी पुराना बहुत स्ट्रांग लेवल होता है उस पर एक बार आता जरूर है, भले ही किसी कारण आया, या ये हो कोई वॉर के कारण आ जाए या कोई और चीज के कारण आए, यहाँ आएगा ही आएगा, ये आता ही है। लेकिन इसमें हो सकता है टाइम लगे। अगर आपको नई पोजीशंस बनानी है आप यहाँ पर भी बना सकते हैं थोड़ी सी, निफ्टी इंडेक्स के हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा मतलब हर आईटी इंडेक्सेस में डाल सकते हैं, और ये एक अच्छा सपोर्ट है 25,000 पे। तो ये आज का रहा वीडियो। इसमें मैंने आपको निफ्टी आईटी इंडेक्स के बारे में बताया और निफ्टी के बारे में भी मैंने अपने पॉसिबल व्यूज दिए। और जैसे कि मैंने बोला कि कोई भी फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट एज पर द चार्ट्स ऐसा ही दिखता है। अगर आप पुराने से 20 से 30 साल का अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपको भी ऐसा ही कुछ दिखेगा कि ये ऐसा लेवल दिखता ही दिखता है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में बताइए कि मैं कहाँ पर इसमें इम्प्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू।